ज्यादा किसका प्रभाव रहा? तो 600 बीसी के पूरे काल को बुद्ध काल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरे काल में महात्मा बुद्ध छाए रहे, अपनी आभा को लेकर, अपने विचार को लेकर और अपनी आइडियोलॉजी को लेकर। जब ये निकले, आप सबको जो पूरी कहानी भी पता ही होगी बुद्ध की, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कहानी बताते हैं। कहानी है बुद्ध की। बुद्ध आप सब जानते हैं कि एक राजा के लड़के थे और उनके पिता का नाम जो सुदोधन था और उनकी माता का नाम था महामाया। महामाया और सुदोधन के पुत्र थे बुद्ध। और माया या महामाया। और अब देखेंगे कि ये जब आए दुनिया में तो इनके बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई आपके यहाँ जिस पुत्र का जन्म हुआ है ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, पूर्व जन्मों से इसके बहुत ज्यादा संस्कार अच्छे हैं, और जब इनका जन्म हुआ तो इनकी मां अपने घर जा रही थी, और जब ये जा रही थी तो रास्ते में ही एक आम्र वाटिका थी, उसी जगह इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनकी मां की मृत्यु हो गई। बुद्ध अपनी जो मौसी के साथ पले बड़े थे, बाद में उनकी मौसी से उनके पिता की शादी भी हो गई, है ना। हाँ, जो आप देखेंगे उनके अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। इनके जन्म के पहले ही बहुत सारे स्वप्न इनकी मां ने देखे थे कि श्वेत हाथी और बहुत सारी चीजें देखी थी, बहुत सारी जो वर्णन आते हैं। इनके पूर्व जन्मों की कहानियां आती हैं बुद्ध के जातक कथाओं में, जहां बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां की। कभी किसी जन्म में बुद्ध हाथी थे, तो कभी शेर थे, कभी कुछ थे, कभी कुछ थे, और फिर बाद में बुद्ध जो प्राप्ति वाले जन्म में आए तो बुद्ध बुद्ध हुए। तो एक ऐसे व्यक्ति हैं बुद्ध जिनके जीवन में बहुत कुछ हो रहा है, कुछ नया, कुछ बड़ा। बुद्ध का जीवन बड़ा अच्छा था। इनका नाम सिद्धार्थ था, है ना। इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत अलग तरीके के थे, अलग सोच के थे। आप देखेंगे कि इनके समय में बहुत ऐसी व्यवस्थाएं आपको दिखती हैं कि यह प्रयास किया गया कि बुद्ध को संसार के बारे में न जानकारी हो। इनके पिता ने यह प्रयास किया कि बुद्ध को कुछ भी संसार के बारे में न पता चले, लेकिन जिसका भावी बहुत ज्यादा प्रबल होता है, जिसका भाग्य बहुत ज्यादा प्रबल होता है, उसको हर बात पता चलती है समय पे। भाग्य, लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, भाग्य होता है, समय पे काम करता है। लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति वहां जा रहा था, उसी जगह उसको चोट लगी, वहीं चला गया भगवान के पास। एक निश्चित समय आता है, उस समय हर चीज अपने आप को पूरा कर देती है, एक नियम है। तो बुद्ध के जीवन में भी आप देखेंगे कि एक नियम आया। बुद्ध ने बहुत सारी चीजों को समझा बचपन से। इनके जीवन में 4 घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण रही। 4 घटनाएं कौन कौन सी हैं? 4 घटनाएं। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा बुद्ध ने, ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति, सन्यासी, ठीक है, मृत शरीर और बीमार। 4 घटनाएं बुद्ध के जीवन में उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इन 4 घटनाओं ने बुद्ध के जीवन को बदल दिया। 4 घटनाएं। आप लोग बताइए कैसे बदला बुद्ध के जीवन को इन 4 घटनाओं ने?
हम्म 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 ठीक। ये सारे नाम हैं बुद्ध के। सिद्धार्थ, गौतम, साक्य और मार्गजीत। और बुद्ध तो है ही है। बुद्ध तो उनको जब निर्वाण मिला तब। देखो, तीन बातें हैं जो बुद्ध के जीवन में। एक तो जो भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व है, बुद्ध, फिर उनका दर्शन, और फिर संघ, यही कहलाते हैं त्रिरत्न। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं बुद्ध पर। कहां पे? संघ। ये लिखा हुआ है मार्गजीत। मार्गजीत मतलब मार्ग को जीतने वाले। तो जब बुद्ध या सिद्धार्थ जब अपने राजमहल से बाहर निकले तो जीवन की चार घटनाएं उनको दिखाई देती हैं। उन चार घटनाओं ने बुद्ध को अंदर से उद्वेलित कर दिया। हम आप भी खूब देखते हैं घटनाएं, हम लोग क्यों नहीं उद्वेलित होते? मेरा प्रश्न तो ये है। आपने खूब कहानी सुनते हैं, खूब कहानी सुनते, ये हो गया वो हो गया। बुद्ध महान इसलिए कोई महान नहीं होता। महान व्यक्ति एक्शन ले लेता है, और सामान्य व्यक्ति जानकर भी कभी एक्शन नहीं ले पाता। सामान्य और असामान्य व्यक्ति की सबसे बड़ी दूरी का कारण यह है कि सामान्य जीवन भर उसी को खींचता रहता है, खींचता रहता है, खींचता रहता है। असामान्य व्यक्ति उन घटनाओं को सोचता है, उसका एक मंथन करता है, और मंथन करने के बाद एक रहस्य निकालता है। बुद्ध ने जब देखा एक जो बूढ़े व्यक्ति को, तो बुद्ध को समझ में आया कि ये बूढ़ा व्यक्ति कैसे। एक बार जब बुद्ध की जो रात सवारी निकली, बहुत भीड़ थी चारों तरफ से जो भीड़ लगी। एक 80 साल का बूढ़ा, उसने कहा आज मैं भी युवराज को देखूंगा। इतना सुंदर युवराज हमारा मैं न देखूंगा तो मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे देखना ही होगा युवराज को। वो भीड़ को हटाता हुआ एकदम आगे आ गया रथ के, कहा युवराज युवराज। तो भाई सिद्धार्थ तो वैसे भी दयालु व्यक्ति थे, तुरंत कूद के आए नीचे। कहे आप कौन? कहे मैं एक यहां का व्यक्ति हूं। आपके हाथ क्यों हिलते हैं? कहे मैं बूढ़ा हो गया हूं। सिद्धार्थ मैं बूढ़ा हो गया। कहे ये क्या होता है बूढ़ा? कहे एक दिन सब होते हैं, क्या मैं भी हो जाऊंगा? तब तो मंत्री आ गया कूद के, अरे महाराज आप यहां निकलिए। कहे नहीं नहीं रुक जाओ, पहले बात हो रही है, होने दो। कहे हाँ हाँ हो जाएंगे आप भी। बुद्ध ने कहा अब हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे, वापस हो लिए महल। अगले दिन फिर समझाया मंत्रियों ने कि आज चलिए, आज कोई ऐसा दृश्य नहीं आने देंगे हम। भाई जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो जब निकलते हैं तो लोग उनको देखने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, अगल बगल के लोग। अगले दिन निकले तो एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा था, उनका दर्शन करने के लिए आया हुआ था, अचानक ही उसको मिर्गी का दौरा आ गया। अचानक बहुत अच्छा व्यक्ति, बुद्ध को लगा यार इतना अच्छा व्यक्ति, इतना सुंदर, ऐसा कैसे हो गया इसके साथ। वो नाली में गिर पड़ा, हाथ पैर उसी में चला गया। बुद्ध ने मंत्रियों से पूछा ये क्या चक्कर दिखता है मुझको? फिर उसको उठाया गया, वो ठीक हुआ। बुद्ध ने कहा तुम ठीक हो? उसने कहा मैं ठीक हूं। कि अभी क्या किया? कि मुझे कुछ पता नहीं कि मैंने क्या किया। अगर आप देखेंगे जिसको इस तरह की कोई बीमारी, उसको कुछ पता नहीं चलता, कुछ भी पता नहीं चलता। इस शरीर के अंदर इतनी भयंकर बीमारी, अगर एक नस हिल गई तो हमारा पूरा जो
अपना अपना ये अच्छा जीवन जो दिख रहा है वो भी बर्बाद हो जाता है। बुद्ध ने कहा यार ये भी तो और खतरनाक चीज दिख रही है। फिर वापस अगली घटना आए तो एक जो शव यात्रा जा रही थी, बुद्ध ने कहा ये क्या खेल है। तो बताया कि साहब आपसे मतलब नहीं है, ये संसार है, ये सत्य है, जो हो रहा है होने दीजिए। कि नहीं हम सत्य देखना चाहते हैं, सत्य क्या है। तो मुर्दा खुलवा दिया बुद्ध ने, एक खोलो इसको, क्या है इसके अंदर सत्य, हम भी सत्य देख ले। कहीं ये तो हमारे तरह से व्यक्ति है, इसको बांध क्यों दिया कि मर चुका है, मर चुका है। ये क्या होता है मरना। अब मंत्री जितने वो जो समझा रहे हैं बुद्ध को, तो कह रहे हैं यार तुम लोग की बात मुझे समझ में आती नहीं लगता है, क्या मैं भी मरूंगा क्या। तो एक उधर देता, उसने कहा हाँ महाराज, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जंजीर। कोई सिंहासन पे जाएगा और कोई जंजीर में बंध के जाएगा, जाएंगे तो सब। बुद्ध के जीवन में इन घटनाओं का बड़ा असर है। और आखिरी घटना क्या है, अगले दिन निकले सन्यासी मुस्कुराता हुआ, पूछा आप है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं फकीर हूं, मैं भाग चुका हूं सारा गम, मुझे कोई गम नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूं, मेरा मन नियंत्रण में है, मैं खुश हूं। तब बुद्ध को समझ ये रास्ता सही दिखाई देता है, न किसी से लेना न किसी कुछ देना। कोई दे दिया तो खा लिया और नहीं दिया तो हाथ जोड़ लिया, आगे बढ़ गए। बाद में बुद्ध के जीवन में यही 4 घटनाएं आगे चल के आपको 4 जो इन्होंने आर्य सत्य बताए हैं। क्या बताए हैं? 4 आर्य सत्य। क्या है 4 आर्य सत्य? बहुत बढ़िया। संसार दुखमय है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और दुख निरोध का मार्ग है साहब, दुख के निरोध का मार्ग है, दुख के निरोध का मार्ग है। बता रहा हूं, निरोध मतलब होता है मन का नियंत्रण। आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं। ये 4 बात बताई है तो हम पूरी बात बताएंगे। हमारा विषय जो दर्शन शास्त्र रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम दर्शन शास्त्र के टॉपर भी रहे हैं, सेकंड, ठीक है। तो हमें पूरा दर्शन पता है, उतना ही बताएंगे जितने से तुम्हारा काम चले। ज्यादा दर्शन उतार देंगे तो तुम आज निकल ही नहीं पाओगे, इतना पता है। इसलिए उतना ही बताएंगे कि जितना तुम्हारा काम चले, उतना ही तुम जाओ गहराई में। संसार दुखमय है, नहीं तो आज ही तुम ये मान लोगे कि संसार दुखमय है। हमारी जो फिलॉसफी की टीचर थी वो प्रोफेसर गौरी चट्टोपाध्याय, वो बंगाल की थी। तो वो जब भी हम लोगों को पढ़ाती थी तो पूरा दरवाजा बंद करा देती थी। तो हमने एक दिन पूछा, मैडम ऐसा क्यों? कहीं कोई भागने न पाए, क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो हमारे अंदर वो आ जाता है फिलॉसफर। तो फिलॉसफी पढ़ाने वाले लोग भी खतरनाक टाइप के होते हैं। इसीलिए हमने आगे चल के जो फिलॉसफी रखा नहीं, हाँ इतनी जानकारी ले ली कि आगे चल के जो विषय पढ़ाएंगे उसमें इस्तेमाल होगी फिलॉसफी, तो कर देंगे। संसार दुख में है। बुद्ध ने सबसे पहला कारण ढूंढा और ये कहा कि ये दुनिया दुखमय है, क्योंकि जो कुछ भी घटनाएं उनको दिखी उसमें हर जगह दुख दिखा। आज अगर मैं हंस रहा हूं तो कल मुझे दुख होगा। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा हंसता ही रहूंगा। कोई कहता है मैं हमेशा अमीर ही रहूंगा, मैं रॉल्स रॉयल से ही चलूंगा, नहीं चल पाओगे, तुम्हारे पास आयु है ही नहीं। जब सिकंदर नहीं चल पाया अखलीस वंश का, तो तुम क्या चलोगे?
अकबर नहीं चल पाया, जिसके सामने बड़े बड़े लोग सुरमा जो घुटने बैठ जाया करते थे, जब वो नहीं चल पाए तुम कहां चलोगे? तो बुद्ध कहते हैं संसार में अगर कोई भी स्थिति में आप हैं, वो स्थिति दुख में है, और इस दुख का कारण है, और वो है तृष्णा। तृष्णा मतलब होता है इच्छा। इच्छा है सब कुछ। तुम किसी को प्राप्त करने की इच्छा करते हो कि मुझे ये चीज मिल जाए, जब वो मिल जाती है तो उससे उपजा हुआ दुख भी तुमको लेना पड़ेगा। जब बुद्ध घर छोड़कर जा रहे थे तो वैसे ही उन्होंने अपने सारथी से कहा कि मुझे जाना है सारथी, मुझे ले चल। तब तक सूचना आई राजमहल से कि आपके यहां पुत्र हुआ है। बुद्ध ने कहा पुत्र भी हो गया मेरे यहां, अब मैं कैसे जाऊंगा? 7 दिन लगा बुद्ध को उससे अपना मोह छुड़ाने में। 7 दिन तक उस लड़के को देखते रहे, और क्या सोचा पता है? बुद्ध ने यह सोचा कि मैं जन्मा, मैं बड़ा हुआ, ये जन्मा, ये बड़ा हुआ, ये भी मर जाएगा, और मैं भी उसी प्रक्रिया में हूं। इसीलिए बुद्ध का एक दर्शन है क्षणिकवाद। इसी पर एक बहुत अच्छा गाना है कि हर पल बदल रही है धूप सी जिंदगी, छांव है कभी धूप सी है जिंदगी, हर पल यहां जी भर जियो, फिर अगला पल होगा नहीं होगा, मरना जीना सब कुछ यही है। यह फिलॉसफी है बुद्ध की। क्षणिकवाद, हर क्षण बदल रहा है। अभी हम लोग यहां पर बैठे, इतने ही क्षण हम भी पुराने हो गए, है कि नहीं? बुद्ध कहते हैं एक धारा को तुम लगातार देख नहीं सकते, वो धारा बदलती जाएगी, वो धारा बदल जाएगी। तुम हो बैठे खड़े घाट पर, तुम्हारे सामने जो नदी दिखती है उसकी धारा एक क्षण क्या रुकती है क्या? हर क्षण बदलती है। ऐसे ही ये जीवन है, परिवर्तनशील है, क्षणिक है। तो यहां पर आप देखते हैं तृष्णा, इच्छा। इच्छाओं पर ही बुद्ध ने कहा हमें नियंत्रण करना होगा। हमारी इच्छाएं हमारे जीवन में हमें बांध देती हैं। अगर इच्छाओं पर अगर हमारे रुख हो जाए तो इच्छाओं का अंत ही निर्वाण है। क्या है? जिसको बुद्ध ने प्राप्त किया। और निर्वाण का मतलब है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाने का मतलब क्या है? बुझ जाने का मतलब है कि अगला जन्म नहीं होगा, अगला जन्म नहीं। और जब अगला जन्म नहीं होगा तो वो बन जाएगा ईश्वर। क्या बन जाएगा? इसीलिए कबीरदास ने कहा कि राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी वैसा उसको दे। कबीरदास ने कहा कि राम के झरोखे में बैठ गया ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म नहीं होगा, वो फिर कहां गया? कहां गया बताओ? वो ईश्वर के पास चला गया। इसीलिए तो 7 वर्ष की साधना लगी थी बुद्ध को, 7 साल। उसके बाद बुद्ध को निर्वाण मिला था। और बुद्ध को उस साधना के समय ही अपने पूर्व जन्मों की सारी कहानियां दिखी थी कि मैं इस जन्म में ये था, मैं इस जन्म में ये हुआ। और ये कहा, आवाज आई कि आज से आप मार जीत हैं, सब कुछ आपने जीत लिया। बुद्ध इतने बड़े महापुरुष हुए अपने समय में कि उनसे बड़ा कोई हुआ नहीं। और अभी भी 600 BC के एक व्यक्ति पर इतनी लंबी चर्चा होती। आज भी जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आप बात करते हो तो पहला नाम ही बुद्ध का लिया जाता है, फिर महात्मा गांधी। लोग बोलते हैं कि बुद्ध और महात्मा गांधी का देश है भारत। इस तरीके से हम बात करते हैं तो बुद्ध वही बुद्ध है। फिर क्या बताया इन्होंने कि इस दुख का निरोध हो सकता है, मेरे पास रास्ता है, तुम आओ तो आगे चल के बताऊंगा। बुद्ध ने कहा इस दुख का कारण क्या है? तृष्णा। और इन्होंने कहा इसका निरोध हो सकता है। निरोध मतलब रोकना। हम दुख को बनने ही नहीं देंगे। अगर हमको ये पता है कि इस व्यक्ति के साथ हमारा जो, अगर मैं इनके साथ कोई संबंध रखता हूं तो उससे आगे चल के मुझको होगा दुख, तो मैं इनके साथ संबंध नहीं रखूंगा। हम अवसर ही नहीं बनाएंगे दुख का। लोग कहते हैं कि विवाह या कोई भी संबंध
एक पक्ष तो यह है कि अच्छा है कि आप किसी से प्रेम करते, विवाह हो गया, शादी हो गई, सब चीज। दूसरा पक्ष क्या है? बहुत दुख भी है उसमें। हर आदमी तिल तिल मरता है। जो पुरुष है उसने एकदम स्वतंत्रता भोगी रहती है। जब वो विवाह करता है तो उसके साथ एक समस्या ये आती है कि जो महिला होगी वो अपने हिसाब से भी चलाएगी। फिर उसके पक्ष से देखो तो वो भी सोचती है कि अब तक जीवन ठीक था, अब इनके चक्कर में पड़ गए, अब डेली नाश्ता बनाओ, डेली खाना बनाओ, डेली ये करो, अपना हर चीज तो खत्म हो गई। दोनों पक्ष को देखो तो यहां पर आप देखते हो कि दुख के निरोध का भी रास्ता बुद्ध ने बताया है कि दुख पैदा ही ना हो। और इसके बाद दुख निरोध का मार्ग, यह है मार्ग अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने कहा 8 तरीके हैं जिससे तुम दुख को दूर कर दोगे। 8 तरीका अपना लो, तुम दुख से दूर हो जाओगे। लेकिन यह तरीका खतरनाक है, आपसे अपनाया नहीं जाएगा। फिर भी मैं बता दूंगा, ऐसे आप नहीं बता, आपके लिए नहीं संभव है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा जो प्रयोग करें, कोशिश करें, तो हम कुछ मामले में छूट सकते हैं दुख से। पहला रास्ता उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि। क्या कहा? हर घटना पर एक बराबर अपनी नजर बना के रखो, क्या हो रहा है। सम्यक मतलब अच्छी दृष्टि, अच्छे विचार। फिर उन्होंने कहा सम्यक संकल्प। जो कुछ भी तुमको करना है उसके पहले एक, हम लोग कहते हैं कि भैया हमने संकल्प लिया है, नहीं लोग बोलते हैं कि मैंने संकल्प ले लिया है। लोग कहते हैं कि हम अपने यहाँ अपने लड़की की शादी में इतना खर्च करेंगे, हमारा संकल्प है। सम्यक संकल्प, अच्छा विचार मन में रखना, सम्यक संकल्प। फिर क्या है? सम्यक वाणी। बुद्ध ने हर प्रकार के संयम की बात किया। सम्यक वाणी, कम और अच्छा, सोच समझ के बोलो, बेहतर बोलो, ज्यादा मत बोलो, क्योंकि ज्यादा बोलने से कुछ मिलेगा नहीं। लोग कहते हैं शब्द ब्रह्म होते हैं। क्या होते हैं शब्द? ये आपने अभी हमने जितना बोला ये सब चला गया ब्रह्मांड में, बाद में ये रिटर्न भी आता है। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। अच्छा नहीं बोलेंगे तो वही रिटर्न भी वही आएगा। अच्छा नहीं बोला तो वही आएगा रिटर्न। तो लोग कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा, अत्याचार कुछ नहीं होता, अपना ही बनाया खेल है। ये नेचर उतना ही देता है जितना आपने इसको दिया है। ये नेचर का बैंक है ना भाई। तुमने SBI में पैसा डाल दिया तो उसका ब्याज मिलेगा, और जब नहीं कुछ डाला तो क्या मिलेगा, है ना। तो यहां हमें इस बात को ध्यान रखना है। और सम्यक कर्मांत, अच्छे कर्म, सोच समझ के कर्म में उतरो, अच्छे कर्म को करो। और फिर कहते हैं सम्यक आजीविका। आजीविका का मतलब अच्छे तरीके से कमाओ। तो कबीरदास जी कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। आजीविका भी अच्छी होनी चाहिए। अब आजीविका का मतलब आप गए हथियार लेके गर्दन उतार के आ गए, उसके बाद आके अपने पत्नी को दे दिया 10,000 रुपया, कह ये लो, वो खुश हो गई। ऐसी घटनाएं करते थे वाल्मीकि, ऐसी घटनाएं करते थे वाल्मीकि, जिनका नाम था रत्नाकर। हाँ वही वाल्मीकि, हाँ उनके बारे में बता रहा हूं। एक बार क्या हुआ कि रत्नाकर नाम के एक व्यक्ति थे, बड़े प्रसिद्ध जो डाकू थे, वे लुटेरे थे बहुत बड़े। वो जंगल में रहते थे, अक्सर हत्याएं करना, लूटपाट करना उनका काम था। और अपने जो परिवार के लोगों को खूब धन ले जाके देते थे। जब धन लेके जाएं तो उनकी पत्नी रोज पैर छूती थी, वाह पतिदेव कितना अच्छा तुम करते हो। कोई पूछता नहीं था कि ये आता कहाँ से, सब पैर छूते थे। फिर लड़का फूल चढ़ा देता था पैर पे, वाह पापा क्या बात है पापा, आज ही गाड़ी ले लिया मैंने इसीलिए। फिर उनके जो पिता की व्यवस्था अच्छी चल रही थी, माता की व्यवस्था, एकदम सब खुश। एक दिन क्या हुआ, जंगल में रत्नाकर थे, आगे सप्त ऋषि,
7 ऋषि आ गए। उन ऋषियों के पास उसने कहा कि ऐसा है कि हमारे रास्ते से अगर कोई आता है तो बिना हत्या किए हमें छोड़ता नहीं, या तो जो कुछ है वो दे दो। तो उन लोगों ने कहा ऐसा है कि तुम एक काम करो कि तुम जाओ अपने परिवार में पूछ के आओ, एक बार पूछ लो कि जो तुम कर रहे हो क्या उसके साथ लोग हैं खड़े पाप के साथ। तो क्या ऐसा है कि आप लोग भाग निकलोगे, हमने आज तक छोड़ा नहीं किसी को, क्या ऐसा कर तू रस्सी से बांध दे हम सातों को, अरे ऐसा बांधना कि हम छूटे ना, तू तो बहुत बड़ा डाकू है, तू बांध दे। तो बांध दिया और फिर गया घर। पूछा अपनी पत्नी से, उस दिन भी उसने पैरों छुआ जाते ही कहीं आज कुछ लेकर नहीं है माल पानी, भाई कुछ है नहीं पैसा वैसा तुम्हारे पास, आज कैसे आ गए। क्या पहले एक बात बताओ, ये जो मैं पैसा लेकर आता हूं अच्छा लगता है? क्या बहुत बढ़िया लगता है, इससे अच्छा क्या करोगे, हमारा परिवार चल रहा है बढ़िया है। क्या ये पैसा हत्या करके लाता हूं? हत्या करके लाते हो भाई, हमारे से कोई मतलब नहीं हत्या हत्या से। हमको कहे कि क्या तुम लोग हमारे अंश में जो भागीदार बनोगे, जो पाप किया हमने, हत्याएं की हैं? कहे नहीं। पिता के पास गए, कहे तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, अगर ये बात हमको पहले बता देते तो मैं एक दिन तुम्हारी दवाई नहीं पीता, कि ऐसे पैसे से अगर तुम मुझको दवा ला के देते। सबने मना कर दिया। वाल्मीकि वापस गए, उन ऋषियों को खोला और कहा मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे यही नहीं पता था कि हत्या का मतलब क्या होता है और इसका लोग क्या फल पाते। और उसी के बाद रत्नाकर वाल्मीकि में कन्वर्ट हो गए। कई दिनों तक उन्होंने राम बोलने का प्रयास किया लेकिन उनके मुख से राम नहीं निकल पाया, तो बोलते थे मरा मरा। और बहुत समय के बाद उन्हीं सप्तऋषियों की कृपा से उनको राम की भक्ति प्राप्त हुई और बाद में वाल्मीकि ने रामायण लिखी, राम के जन्म से पूर्व और हर घटना को लिख डाला कि जो होने वाला है सब कुछ। तो महान व्यक्ति आपके अंदर ही बैठा है, अच्छा और बुरा आपके भीतर है, जो आप करना चाहोगे वही होगा। ठीक है, तो ये है सम्यक आजीविका। फिर क्या है सम्यक व्यापार। क्या है सम्यक व्यापार? कि हमें जो कुछ भी करना चाहिए उसमें हमेशा एक समता रख के करना चाहिए, सम्यक व्यापार। और फिर है सम्यक, जो व्यापार नहीं है, सम्यक व्यायाम है। सम्यक व्यायाम है मतलब अपने जो रूटीन पर बहुत हमको ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज या इस तरह की जो चीजें हैं उसका बहुत ध्यान देना चाहिए, उसका बहुत ध्यान देना चाहिए और सोच समझ के चलना चाहिए। अगर हम इस पे काम कर रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा हो सकता है, हमारे साथ बेहतर हो सकता है। तो सम्यक व्यायाम। फिर क्या है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति हमेशा अच्छी बातों की स्मृति बनाए रखना। और उसके आखिरी है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, तब जाकर हमें निर्वाण की अवस्था प्राप्त हो सकती है। यह है बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। क्या है यह बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। इस तरीके से हमें देखना है बुद्ध के जीवन को कि क्या तरीका है बुद्ध का। क्या क्लियर है? बोलो। अभी हम लोगों को इसके बाद चर्चा करनी है बुद्ध का जो वेदों पर क्या विचार है, ईश्वर पर क्या विचार है, आत्मा को वो क्या मानते हैं, पुनर्जन्म पे क्या विचार है, बुद्ध का संसार पे क्या विचार है और बुद्ध का कर्मफल पर क्या विचार है। अलग अलग जो विचार हैं उनको हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है? हाँ, कुछ पूछना है? कैवल्य को देखोगे तो ये जैन धर्म में एक ही मतलब है, कैवल्य का भी मतलब निर्वाण ही होता है। तीनों एक ही चीज है, निर्वाण, कैवल्य, मोक्ष, मुक्ति, सब एक है। हम्म हम्म हम्म
नहीं, संसार सुखमय है इसीलिए बोलता है क्योंकि उसको केवल संसार दिखाई दिया। वो ये कहता है ये हमारी जो शरीर है वो 5 भूतों से मिलकर बनी है और इसी में हमारी शरीर मिल जाएगी, इसलिए हमें जितना हो सकता है उतना उपभोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कुछ है नहीं। ईश्वर नाम की ये जो कुछ भी बातें हो रही हैं सब झूठ हैं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, उसी के आधार पे हमें शोषण करते हैं। वो कहता है कि धर्म में कुछ नहीं है, न ईश्वर है न आत्मा है, इसलिए। लेकिन आमतौर पर जो सहमति है बुद्ध के मध्यम मार्ग पर है। यहां पर कैवल्य पद का मतलब होता है सबसे ऊपर का पद। कैवल्य मतलब जो निर्वाण का ही ये पर्यायवाची है। अगर कोई कहे मुक्ति तो मुक्ति का मतलब भी निर्वाण है। हाँ, हाँ, इसलिए है क्योंकि यहां पर आत्मा को उस तरीके से नहीं मानते, लेकिन ये माना गया है कि कोई ना कोई चीज यहां पर जो हमारे साथ बाहर निकलता है। 3 कर्म माने गए हैं, संचित, संचयमान और प्रारब्ध। 3 कर्म माने गए। एक ऐसे कर्म हैं जो संचित हो गए, ठीक है। एक ऐसे कर्म हैं, ये कर्म आपने पूर्व जन्मों में किए हैं, संचित कर्म। एक ऐसे कर्म है जो हो रहे, ठीक है। और एक ऐसे कर्म है जिसका फल मिलना शुरू हो गया। लोग कहते हैं हमारा जो प्रारब्ध आ गया है ये है। पूर्व जन्मों की कहानी इसलिए भी बुद्ध में है क्योंकि बुद्ध के जीवन में भी इस बात को मान लिया गया है। ईश्वर को भले नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा को लेकर उनका विचार ये है कि कोई ना कोई चीज हमारे शरीर से बाहर निकलती है और वो पूर्व जन्मों के संस्कार को लेकर जाती है। जैसे उदाहरण समझो कि वायु जब उड़ती है तो एक स्थान से जो चीजें होती हैं, चाहे उसकी खुशबू हो चाहे वो गंध हो, उसको साथ लेकर जाती है। वैसे ही आत्मा है। आत्मा भी जब निकलती है तो अपने साथ उन संस्कारों को लेकर निकलती है, फिर वो दूसरे में जैसा आपका कर्म है वैसी आपको शरीर की स्थिति मिलती। किस संदर्भ में जोड़ना चाहते हैं? जीवन में हमारे जो कुछ भी हो रहा है घटित, वो केवल एक इसी समय का नहीं है ना। इसमें एक चीज ये भी है कि आप अभी तो अपने से सावधानी से चले, उसके बाद भी सावधानी के बाद भी कभी कभी हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है। तो हमारे पास जितना भी जीवन है वो अनिश्चित है। कबीर इस पे बड़ी अच्छी बात कहते हैं। कबीर कहते हैं कि यह तन जो है ये बहुत हल्का है। हाँ, ये तो है ही है। वो कहते हैं कि ये तन जो है कुंभ के समान है। जैसे जो घड़ा है अगर आप लेके जा रहे हो और हल्का सा उसको वो झटका लग जाए तो वो टूट जाता है, वैसे ये हमारा तन है। हाँ, यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज का मध्यम मार्ग है। हमें बीच के रास्ते पर चलना है, किसी को मिक्स नहीं करना है। चारवाक दर्शन को भी देखोगे तो उसकी अपनी फिलॉसफी है, अपना तरीका है। उस पर भी हम बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि वो हमें बाद में असंतुष्टि के ही ओर लेके जाता है। आज पूरा यूरोप चारवाक दर्शन पे ही चल रहा है, लेकिन वहाँ पर अशांति असंतुष्टि उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है, इस पे चर्चा होगी अलग से। आज के लिए इतना ही। ठीक।